जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के सांख्यिकी। यानी इसमें आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल पढ़ेंगे हम लोग। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें रहेगा 42। सांख्यिकी में 42। इसके बाद कोशिश हम लोग करेंगे कि प्रायिकता, उसमें भी कुछ क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन लगभग है। तो इन सभी को हम लोग आज एक साथ पढ़े के कोशिश करते हैं, है नहीं। क्लास 10th मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर फॉर बिहार बोर्ड 10th एग्जामिनेशन। एकदम डायरेक्ट बिहार बोर्ड के लिए हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे बिहार बोर्ड में आएगा। तो सांख्यिकी में से आइए देखते हैं हम लोग माद, माध्यिका और बहुलक, ये तीनों में मिला हुआ क्वेश्चन रहेगा। तो आइए अभी हम लोग शुरू करते हैं। ये तीनों को क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहला कह रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन है कि 3472767 का बहुलक। बहुलक हम लोग कैसे पता करते हैं कि बहुलक है। तो जो सबसे ज्यादा बार आता है उसी को हम लोग बहुलक कहेंगे, है नहीं। जो सबसे ज्यादा बार, है नहीं, बलक, सबसे ज्यादा बार जो आएगा उसी को हम लोग बहुलक कहेंगे। तो इसमें देखिए 3 कै बार आया है। 3 कै गो है? एगो है। 4 कै गो? 7 कै गो? और 2 कै गो? 7 तो हो गया। 6 कै गो? और 9 कै गो? सबसे ज्यादा बार कौन आया है? तो समझिए 7 है ऑप्शन में, सी आंसर हो गया। समझ में आया ना? क्या आंसर हो गया? सी हो गया। अब इसमें भी बहुलक निकालने के लिए कह रहा है कि 3 5 2 7 5 का बहुलक निकालिए। तो इसमें देखिए 3 कै गो? 5 कै गो? 5, 4 गो, 2 कै गो? और फिर 7 कै गो? 8 कै गो? बस। अब देखिए तो सबसे ज्यादा बार कौन आया? 5 आया। तो 5 है ऑप्शन में, तो बहुलक कौन हो जाएगा? 6 हो जाएगा रे, सी होगा। अब किसी बारंबारता का बहुलक होता है। किसी बारंबारता का बहुलक अधिकतम बारंबारता की मान, है ना, यानी सबसे अधिक जो आ रहा है। आइए 1 3 0 3 1 3 का बहुलक क्या होगा? तो इसमें सबसे देखो सबसे ज्यादा बार कौन आया? 3, तो बहुलक हो जाएगा 3। अब ये 5 है। 5 5 3 7, इसमें माध्यिका पूछा जा रहा है। तो माध्यिका देखिए इसको सबसे पहले क्या किया जाता है? इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाना पड़ता है। अवरोही या तो आरोही, या तो आरोही क्रम में सजाना है। देखिए आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के लिए हम लोग भूल जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। क्या कंफ्यूजन रहता है कि किस में घटते क्रम में और किस में बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो देखिए इसमें क्या अक्षर है? 1 2 3 4। तो कोशिश कीजिए इसको वैसे लिखेंगे 4 3 2 1। ये कौन क्रम में घटते हैं कि बढ़ते हैं? घटते हैं। तो ये देखिए ये हो जाएगा 3 ना, 1 2 3। और ये 4 3 2 1 ऐसे याद रखिए तो पहचाना जाएगा कि कौन क्रम है। ठीक है। तो इसमें चाहे इसमें इसको लिखिए। तो देखिए सबसे छोटा संख्या कौन है? सबसे छोटा संख्या 1, उसके बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 5 6 7 तक। अब देखिए इसमें 7 तक है। अब इसमें हमको माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए सूत्र होता है। इसमें जो ऐसे भी अगर विषम संख्या है और सम संख्या रहता तब, और वैसे ही को विषम संख्या वाला पर ना है तो विषम संख्या वाला पर भी बना दीजिए उसी सूत्र पर। तो सूत्र क्या होता है? n बटा 1 2 3 4 5 6 7 गो विषम संख्या है नहीं। तो n प्लस 1 बटा 2, 2वें पद का मान। तो n जहाँ पे आपके हो गया n क्या है?
1 2 3 4 5 6 7 गुने 1 2 3 4 5 6 7 गो, तो 7, तो एन के जगह पे रख देंगे 7 + 1 कितना हो जाएगा 8। 8 बटा कटेगा तो क्या हो जाएगा 4, यानी कि इतना इतनावें पद यानी कि 4वें पद। तो इसमें गिनिए 1 2 3 4, 4वां पद कौन आ रहा है 4, तो इसका जो होगा क्या हो जाएगा माध्यिका, माध्यिका 4 हो जाएगा, है नहीं। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए उसको क्या कहेंगे, तो प्रथम मीन्स पहला पूर्ण संख्या कौन है, पहला पूर्ण संख्या 0। प्रथम से 5 तक आ रहा है तो 5 माने 5 गो, तो पहला हो गया 0, फिर 1 2 3 4 और माध्यिका माध्य निकालना है, तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 बटा 5, 4 3 7 2 9 1 10, 10 बटा 5 कट जाएगा तो 2, माध्य कितना आ गया 2 आ गया। प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य, तो 1 2 3 प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती में आने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1 से शुरू होता है, कहाँ से 1 2 3 4 कै गो लिख लेना है 1 2 3, 3 गो लेना है, ठीक है, कै गो लेना है 3 गो लेना है नहीं, तो 3 गो लेंगे, आई 7 के न बनाएंगे, हाँ, तो 1 2 उल्टी हो रहा है 1 2 3 है नहीं, और बटा 3, तो 3 2 5 1 6 बटा 3 कट के कितना आएगा 2। समझ में आया कैसे ही लिखाया से, देखो प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या का माध्य, तो लगातार माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, तो प्रथम 3 जो प्राकृत संख्या होगा, प्राकृत संख्या जो 3 गो होगा वो 1 2 3 होगा, 1 2 3 होगा। अब एक माध्य निकालेंगे तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या काट कोट के, समझ में आया। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, क्या कहलाती है, तोरण। ये क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेट बनाओगे तो सेट में भी फटाफट मिलेगा, एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम में भी मिलेगा, ठीक है। 9 में आइए, अब 9 में देखिए कहा जा रहा है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, तो उच्च सीमा 20 और निम्न सीमा 10 और प्लस बटा 2 30 बटा 2 बराबर 15, कहाँ है, समझ रहे हो। अब कह रहा ये क्या है, प्राप्तांक लिखल का है नहीं, 5 2 7 0 6 3 9 की माध्यिका काय गो है 2 2 4 2 6 1 7 है नहीं, तो अभी सजाए थे इसको, तो सजाइए 0 0 2 3 5 6 7 9, n बराबर, और ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या के बताए थे n + 1 बटा 2, तो 7 और 1 8 कट गया 4वें कौन आएगा 5 है ऑप्शन में, तो क्या होगा, ए रंजीत वाला फोन हुआ उसको दो ना। चलिए कहाँ पे आए, यदि x इतना का माध्य है जो दिया हुआ है 4, तो x के मान, तो माध्य बराबर पता है ए आंकड़ों का योग बटा, तो आंकड़ा x + 3 + 4 प्लस और बटा 1 2 3 4, और यहाँ माध्य दिया हुआ है 4 चौके 16 4 3 7 5 12, घटेगा या के तो है ये आंसर, देखते हो एकदम पटपट मारो। प्राप्तांक 7 3 5 9, वहां से लाओ हमको दो, नहीं तो हाँ बस तो दे दीजिए। हाँ देखिए कहाँ
प्राप्तांक इतना कि माध्यिका निकाल निम्नलिखित में कौन होगा। तो देखिए कै गो है, 1 2 3 4 5 6, 6 गो यानी सम संख्या। तो सम संख्या के क्या होता है, n बटा 2वें और n बटा 2 प्लस 1वें का माद है ना, माद होता है। तो n 6 हो गया, लेकिन इसको सजाना पड़ेगा ने। तो सजावेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो तो, 3 5 7 9 10 12, बस नहीं 1 2 3 4 5 6। अब देखिए एन जा रहा है, एन कितना आ गया, एन कितना आ गया, अरे 42 है। हाँ बस देखिए, तो एन कितना आया 6 ना, तो यहाँ 6 रखेंगे तो 6/2 तो 3, 3वें और 3 प्लस 1 तो 4वें का माद। तो 3 और 4 के माद निकालेंगे तो 3 प्लस 4 बटा 2। ओहो सॉरी गलत हो गया, यहाँ देखो तीसरा और चौथा पद के नहीं निकालेंगे, गलत बात। तीसरा तो 1 2 3 7 और 9 9 9 का माद है नहीं। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 9 बटा 2 या 9 7 16 बटा 2 काटेगा तो है कहाँ है 12 के ए। चलिए अब आगे बढ़िए, 13 में आइए। पी क्यू आर का गणितीय माध्य निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या पी प्लस क्यू प्लस आर बटा 3 है कहीं पर डी में। क्या बात है, सबसे झकास। प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में कौन होगा, अभियन बताए थे लेकिन वो पूर्ण था। तो 1 2 3 4 5 है ने, और बटा 5, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15 15 बटा 5 बराबर है बी ने। चलिए सीखिए और समझिए, गर्दा उड़ा दीजिए। ये हो गया, यहाँ आएंगे 15 में। देखिए देख रहे हो ने, 4 मान दिया हुआ है, बहुलक पूछा जा रहा है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 2 कै गो है, 3 कै गो है, 4 गो है कि 3 गो है, 1 2 3 गो है, ये एगो यहाँ। और 4 कै गो है, 5 और कोई है 1 1। तो इस सबसे ज्यादा बार 3 आ रहा है, तो बहुलक 3 हो जाएगा। 4 मान इतना की माध्यिका, तो इसको सजा दो, 2 3 4 5 8। तो कौन संख्या 5, एन बराबर 5 विषम है। तो विषम के एन प्लस 1 बटा 2 में, तो एन के जगह 5 और 1 6 तो 3, तो 3 में 1 2 3 4 है। निम्नलिखित सारणी के 4 मान 7 की संचयी बारंबारता। सबसे पहले संचयी बारंबारता, चलो इस तो निकाले पड़ेगा। देखो ऐसे तो ऐसे निकलता है संचयी बारंबारता, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ इसको बनावे पड़ेगा। कौन वाला, ये 4 लिख दो, बारंबारता लिख दो, CF लिख दो। 4 मान कितना है, 3 5 7 11 कितना है, 2 3 5 9। 2 को 2 लिख दीजिए, 3 2 5 5 5 10 10 9 19। और 7 के तो कितना है, 7 के संचयी बारंबारता कितना है ऑप्शन। ऐसे भी पूछ सकता था, 7 के बारंबारता 5 होगा, ठीक है। 11 के संचयी बारंबारता 19 होगा, है न। और ऑप्शन में भी दे रखा है। चलो ऑप्शन में तो ठीक है दिया है। चलिए आगे बढ़िए।
आंकड़ा 8, 6, 12, 4, 13 में परिसर, परिसर बराबर क्या होता है? रुको 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 रुको, परिसर बराबर क्या होता है? परिसर बराबर क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा माइनस, देखो 1 नंबर तुम्हारा हो गया, ठीक है। उच्च सीमा माइनस, तो उच्च सीमा माने सबसे बड़ा कौन है? 20, और सबसे छोटा कौन है? 2, और घटा दो तो कितना आएगा? 18 है ऑप्शन में। एकदम समझ रहा है, देख रहा है विनोद? समझ रहा है विनोद? समझो यहाँ। अब देखो निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है नहीं? आइए आगे बढ़ते हैं, इसको ऊपरे लेके आते हैं। देखो, हाँ इसको बनाओ। इसमें क्या करेंगे? वितरण में बहुलक वर्ग क्या है? सबसे ज्यादा कौन? 40 से 50। किसी वितरण के माध्य तरीके, समझ रहे हो कहां से आया से? ये वाला बार बार सिखाते रहते हैं, बार बार ये वाला सिखाते हैं, बार बार कहते रहते हैं। एक नजर देख लो जी, क्या होगा? ए आंसर याद कर लेना, इसको दिमाग में रखो, एकदम दिमाग में पढ़ते रहिएगा, तबे आपका, नहीं तो दूसरा के। किससे माध्यिका आलेखीय ढंग से ज्ञात किया जा सकता है? किससे? माध्यिका त्वरण से। निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है? माध्य द्वारा। सांख्यिकी 1, 2, 3, 4 n इंटू एन प्लस, हाँ n इंटू एन प्लस 1/2, n प्लस 1/2। देखिए प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी n का माध्य, यानी सबके जोड़ के कितना आएगा? है नहीं तो क्या होगा? किसी बारंबारता बंटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जा सकता है? किससे? अब आइए, अब कह रहा है चारों चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? 2, 5, 7, 3, 6 का बहुलक क्या होगा? बहुलक सबसे ज्यादा बार कौन आया है? ए वर्ग अंतराल ए, बी का वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह क्या होता है? आंकड़ों उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। इसमें बहुलक कौन होगा? बहुलक 1, 2, 3 गो आया है, 4, 3 गो है, क्या होगा? 4, 3 गो है, और बाकी सब तो कम नजर आ रहा है। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो पहला क्या मानेंगे, और दूसरा, तीसरा, चौथा x प्लस 3, और दिया हुआ है सबका क्या दे रखा है? विषम संख्याओं का माध्य जो है से 6 है, और हम निकाल के देखते हैं टोटल था कै गो? 4 गो ने। तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, 3, 2, 5 और 1, 6, और 1, 2, 3, 4 और बटा 4 और बराबर 6, 6 चौके 24, 24 बराबर 24 माइनस 6 लिखो ने, 6 ने माइनस 6 और बराबर में 4x, घटेगा तो 18, 4 कटेगा तो 9/2। ये x के मान आया, लेकिन पूछा क्या जा रहा है? सबसे
तो सबसे बड़ी संख्या कहाँ रखा है, कौन होगा सबसे बड़ी संख्या? हाँ तो क्या है? अरे सम विषम के बात हो रहा है, यही गलत हो गया नहीं। थ्री देखो यहाँ एक्स प्लस एक्स होगा, एक्स प्लस टू होगा, एक्स प्लस फोर होगा, एक्स प्लस सिक्स होगा, यही ना गलती हो गया। तो यहाँ हो गया टू और यहाँ हो गया फोर और एक्स प्लस सिक्स, सिक्स होगा ने। सम विषम कह रहा था, हम प्रकृति पर लेके गए प्लस। अब देखो यहाँ छो, तो छो चार 10 और 2 12, 4x प्लस 12, 1 2 3 4। अभी छो चौको 24 में से 12 जाएगा तब 12 बचेगा। देखो यहाँ 12, यहाँ 12 ही काटेगा इसको 3, तो 3, तो यहाँ 6 व 3 9, तो यानी बी आंसर 30। इसमें कह रहा है इतना का एक्स तथा एक्स का बहुलक। अब इतना इतना दिया हुआ और एक्स का बहुलक पूछा जा रहा है। सबसे ज्यादा बार कौन है? तो सबसे ज्यादा बार कौन है? 4 और तो कौन होगा? 4 और 6 है तो दोनों। प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो यानी 2 4 6 8 10 12, 1 2 3 4 5 6 10 को कह रहा है। 12 14 16 18 20 और बटा और जोड़ो। देखो 20 और 20 40, 40 और 20 60, 60 और 20 80 और 20 100 और 10 110 बटा और काटेगा तब 11 मने। तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को होना चाहिए अपवर्जी होना चाहिए। माध्य एक्स माध्यिका वाई और बहुलक जेड के बीच संबंध अभी बताए थे, सूत्र था नहीं अभी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर, चलो आगे क्वेश्चन देखिए। दिए गए आंकड़ा इतना का माध्य 5 और 1 6 बटा 2 3 आंसर। समझ रहे? 3 3 दूनी 6 2 आंसर। देखो ऐसे 1 प्लस 0 प्लस 5 बटा 3, 6 बटा 3 कटेगा तो वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह कितना होगा? 55 बटा 2, तो 27 दूनी 54। इतना का माध्यिका 4 6 7 8 9 2 3 5, एन बराबर 5 और एन प्लस 1 बटा 2 है। 5 और 3 3 में कौन होगा? 7 है। समझ में आता है जी? फास्ट हो रहा है ना, फास्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा घूमते रहिए ना, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 37। वर्ग चिन्ह क्या होगा? 27 दूनी, समझते हो ना? 27 दूनी चाहूंगा, खाली ऐसी 27 दूनी चाहूंगा। वर्ग चिन्ह बराबर एगो सूत्र होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा ये हो गया उच्च सीमा और प्लस निम्न सीमा बटा 2 और
यानी 30 प्लस 24 और जोड़ के आएगा 54 और काटेगा तो 27। अभी वाला ने परिसर 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 है कि परेसर है? परिसर। तो उच्च सीमा कौन है और निम्न सीमा कौन है? घटाएंगे तो है ऑप्शन में। आइए इतना 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 में कितना समांतर माद तो हो जाएगा x प्लस फिर x प्लस फिर x प्लस फिर x प्लस फिर x प्लस काय गो है टोटल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 3 9 9 9 18 18 2 20 30 आए दोनों में 5 निकलेगा था और बटा काटेगा था हाय एकदम दौड़ा लावेत रहता है होने से ने हद तरीके। अभी बहुत है समझ में आया? आइए आइए बहुला क्या ये कह रहा है माद 10 है तो x के मान कह रहा है तो माद आंकड़ों का योग बटाए आंकड़ों की संख्या 8 6 14 14 14 और 9 21 14 और 9 9 4 11 23 23 और 3 26 36 अरे देखो ऐसे रे देखो 13 और 9 कितना होगा 22 22 और कितना हुआ 30 30 और 36 36 प्लस x और बटा काय गो 2 और 2 4 और 1 5 50 में से घटेगा कितना 36 कितना होगा 4 और 1 x बराबर कितना आया? अब कह रहा है इतना का बहुलक सबसे ज्यादा बार कौन आया है 1 2 3 4 तो हो जाएगा 3 है और बाकी 3 सब ऐसी कम कम है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य तो रिके तो प्रथम 1 3 5 7 9 बटा 5 और 9 7 16 16 5 21 21 और 3 23 24 25 5 5 25 5 5 25 अरे ओ अरे 5 वो भी 5 था जी इसीलिए चल गया था वहाँ। अब ये इतने हैं ने इसमें 42 है ठीक है 10 तरीके 28 और था ने। हाँ देखिए देखिए बहुत कम टाइम लगेगा इसमें इसमें का मैथ है सॉल्यूशन करना पड़ता है। आइए आइए प्रायिकता वाला क्वेश्चन भी देखिए इसमें क्या होगा। यदि ई को कोई घटना हो तब पी फंक्शन ई प्लस इतना बराबर क्या होगा जी? ई तो देखो इस सूत्रवे में है नहीं सूत्र है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है कभी माइनस में नहीं होगा और कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। देखो 0 से कम नहीं होगा और 1 से ज्यादा नहीं होगा 0 से और 1 से। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है और अनिश्चित के क्या होता है और निम्नलिखित घटना में प्रायिकता कौन नहीं हो सकता है? किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। देख रहे हो अब निम्नलिखित में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं है माइनस में। एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता देखिए एक टोटल कितना होगा टोटल 6 होगा और 3 कै गो आएगा तो 1 बटा देखो तो अब आओ 8 में
क्या कह रहा है? एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या। ये बताओ कहाँ गया, भाग गया जी। ए! एक पासा में कै गो अभाज्य संख्या होता है? एक पासा में कै गो अभाज्य संख्या होता है? एक पासा में, और टोटल 6। तो 3/1 कहाँ है? दो पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता। तो टोटल कितना होगा? 6। टोटल 36 कटेगा था। एक सिक्के को एक बार उछालने पर चीत आने के 1/, दो सिक्के को उछालने पर पाने क्या पाने? पट, घट, पट, 2 पट। तो 2 पट कै गो आएगा? एक आएगा, दोनों पर एक आएगा, और टोटल 1/4। 52 पत्तों में 52 पत्तों में अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा? इक्का कै गो? तो कितना हो जाएगा टोटल? 4/52 कटेगा तो 13 चौके 52। 1/, कहाँ है? आगे बढ़ो। कह रहा है ताश के 52 पत्ते की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला प्राप्त हो आए, यानी बेगी भाषा 4 होते हैं। इसमें क्या होगा? 12/52 कटेगा। 4 तिया 3 चौके और 13 चौके। 3/1 लॉटरी में 8 पुस्तक क्या है? पुरस्कार है और 16 खाली है। एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता टोटल कितना है? 16 8 24, 8 तिया 24, 1/20 टिकट जिन पर क्रमशः संख्या 1 2 3 20 लिखी 20 तक में से अदृश्य एक टिकट निकाला जाता है। टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की प्रायिकता क्या होगा? बताओ। 4/5 4/20 4/20 यानी 4/20 माने 1/। देख रहे हो? आइए इसमें एक थैले में 8 लाल 2 काली और 5 सफेद गेंद है। एक गेंद रदृचिया निकाला जाता है, उसमें गेंद के काला ना होने की प्रायिकता। तो बताइए टोटल गेंदवा कै गो है? 15 गो है। और में कौन नहीं होना चाहिए? तो 2 गो निकाल दो तो 8 5 13। एक थैला में 3 उजले 4 लाल एवं 5 काली गेंद है। अदृचिया एक गेंद निकाला जाता है तो निकाले गए गेंद में ना काला और ना उजला होने की प्रायिकता। टोटल गेंद कै गो? 4 3 7 5 12 गो। और 2 गो नहीं हुए का रहा है, लाल और काला। तो 4/1/1 हम इसको गलत मार दी। इस पासे जिस पर ABCDEFG अंकित है को एक बार फेंका जाता है। ए प्राप्त होने की प्रायिकता टोटल कै गो है? टोटल 6 गो है।
और तो ए कई बार आएगा? एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता, तो 1/2। कोई दिक्कत है? इसमें देखिए 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगा? कम से कम 2 हेड आने की। तो टोटल कै गो होगा? तो 2 गो और काटेगा तो 1 7 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता। एगो 5 2 4 3 6 1 3 गो, 3 गो नहीं 7 होना चाहिए। 2 गो 1 7 2 पासे गुड़ाएंगे तो 3 गो नहीं 3 बटा 3/12। टोटल क्या होगा गोरा में? एक 6 और 6 1 तो 2 गो 4 3 और 3 4 4 गो 2 5 5 2 तो 6 गो 6 6 36 1/6। बड़ी दिमाग लगावे पड़ा लेकिन हमने 3 में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है? 1.1 ही नहीं होगा, एक से ज्यादा नहीं होता है कभी भी। 1 7 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता 3/4। आगे आओ। इसमें देखो क्या कह रहा है। एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद है। कोई गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया, इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता क्या होगा? 8/14। काटेंगे तो 4 निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है? 3.5। किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है? सी। एक असंभव घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान। बस इतना ही। अब बाकी अगले दिन, आज की सेवा इतना ही।